So let's read the question. The question says the absorption spectrum of chlorophyll A shows that some colors of light are absorbed more than the others. B approximates the action spectrum of photosynthesis. C explain why chlorophyll is a green pigment. D has all of the above properties. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो क्लोरोफिल का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या शो करता है. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझेंगे की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट पिगमेंट्स किस वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो ये क्या है? एक ग्राफिकल representation showing the wavelength of light absorbed by pigments. तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो विजिबल रेंज में लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं. absorb light in visible range. और विजिबल रेंज कितनी होती है हमारी? 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक. और कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो मेजरली लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं? दे आर द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. तो प्राइमरी पिगमेंट क्या होता है? प्राइमरी पिगमेंट होता है हमारा क्लोरोफिल ए. और एक्सेसरी पिगमेंट्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं हमारे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स जिसमें इंक्लूड होते हैं कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स. तो अगर हम ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो इस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये वेव किसकी है? दिस वेव इज ऑफ क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए. एंड सेकेंड वेव की अगर हम बात करें, ये वेव किसकी है? ये है क्लोरोफिल बी की. एंड जो थर्ड वेव हम देख रहे हैं ये है कैरोटिनॉइड्स की. तो अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए पीक शो करती है दो रीजन्स में. वो दो रीजन्स क्या है? दिस रीजन एंड दिस रीजन, यानी कि ब्लू एंड रेड रीजन. तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल ए absorbs maximum light in blue and red regions. अब इस ग्राफ से हम क्या देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन रीजन है, ग्रीन रीजन में लाइट अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा. ग्रीन रीजन में लाइट अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ग्रीन लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक. अब क्योंकि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, यही रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं. जो क्लोरोफिल का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है. इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि प्लांट्स एंड क्लोरोफिल आर ग्रीन. अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन अलग पीक्स पर था, क्लोरोफिल बी का अलग था और कैरोटिनॉइड्स का अलग था. तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हमें क्या पता चलता है कि बाकी के पिगमेंट्स लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं इन अ वाइडर वेवलेंथ. तो अदर
pigments absorb light in other regions. और अगर हम बात करें हम एक्शन स्पेक्ट्रम की, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्शन स्पेक्ट्रम होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमें क्या पता चलता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक कहां पर शो होती है? इन ब्लू एंड रेड रीजन्स। किस तरीके से होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, ये भी देखते हैं। एक्स एक्सिस पर होता है वेवलेंथ और वाई एक्सिस पर होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक्शन स्पेक्ट्रम बनता है हमारा कुछ इस तरीके से। अब इसमें जो पीक शो हो रही है ये कहां पर है? ब्लू रीजन एंड रेड रीजन। और ब्लू रीजन और रेड रीजन में ही हमारा जो क्लोरोफिल ए था वो क्या शो कर रहा था? पीक शो कर रहा, कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है? दिस इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ chlorophyll A and this is action spectrum of photosynthesis। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों कर्व्स क्या हो रही हैं? सिमिलर हैं और कोइंसाइड हो रही हैं। तो हमें चार ऑप्शंस जो दिए थे उनमें से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल का वो क्या बताता है कि कुछ कलर्स लाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं दूसरी वेवलेंथ्स में। क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के अप्रोक्सीमेट है, यानी कि उसके सिमिलर है। और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल क्या शो करता है कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट क्यों है। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन डी विच सेज हैज ऑल द अबव प्रॉपर्टीज। सो वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए से शोज दैट सम कलर्स ऑफ लाइट आर अब्सॉर्ब्ड मोर देन अदर। तो ये ऑप्शन अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को हम रॉन्ग ऑप्शन कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी से अप्रोक्सीमेट्स द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑप्शन अकेला ट्रू ऑप्शन नहीं है, यानी कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल से सिर्फ यही ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन में। एंड ऑप्शन सी सेज एक्सप्लेन्स व्हाई क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। तो ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।